अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी? सब ठीक ठाक हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। एक नई सुबह, एक नई क्लास के साथ। और किस क्लास में हैं हम? उर्दू की क्लास में। बिल्कुल जनाब। तो आज उर्दू में हमें क्या काम करना है? काम करना पसंद है, पढ़ना पसंद है, अच्छी बात है। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे जी। तो आज उर्दू की क्लास में हम एक नई मशक मुकम्मल करेंगे। और आपको पता है ना हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? हम आजकल काम कर रहे हैं सबक नंबर 4, जिसका नाम है सिकंदरिया लाइब्रेरी। एक बहुत ही मालूमाती सबक, ठीक है। तो हमारे पास आज क्या काम है? आज हमें जो काम करना है वो मशक मौजूद है आपकी किताब के सफ़ा नंबर 19 पे, सफ़ा नंबर 19 पे। तो जल्दी से बुक ओपन कीजिए और पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 निकाल लीजिए। सबने ओपन कर ली? वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा जी, क्या देखा आपने यहाँ पे? तफ़हीम, सबसे ऊपर जो मशक मौजूद है तफ़हीम की मशक है। यानी यहाँ पे कुछ सवालात मौजूद हैं। हम क्या करेंगे? इनके जवाबात लिखेंगे। मुश्किल काम तो नहीं है, ये तमाम सवालात बहुत आसान हैं। और पता है ये आसान क्यों हैं? ये आसान इसलिए हो जाते हैं हमारे लिए क्योंकि हम सबक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। अगर आप सबक अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तब कोई मशक हमारे लिए मुश्किल नहीं रहती। ऐसे ही है। तो चलें फिर मिलके काम शुरू करें कि तफ़हीम में आज हमारे पास क्या है, सवालात क्या हैं। चलें देखते हैं जी। तो हमारा पहला सवाल है क्या? कंप्यूटर के दौर में लाइब्रेरी की अहमियत क्यों कम हो गई है? पहला सवाल क्या है? कंप्यूटर के दौर में लाइब्रेरी की अहमियत क्यों कम हो गई है जी। अच्छा, अब भाई क्या जवाब है इसका? सोचिए। मैं इसका जवाब आपको यहाँ नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि इसका जवाब आपने खुद देना है, खुद सोचना है। आजकल किस चीज़ का दौर है? कंप्यूटर का दौर है। हर कोई कहता है भाई टेक्नोलॉजी का दौर है, कंप्यूटर का दौर है। तो आपको लगता है कि कंप्यूटर के दौर में लाइब्रेरियों की अहमियत कम हो गई है? क्यों कम हो गई है? सोचिए ज़रा। एक वजह तो इसकी समझ में ही आती है कि लाइब्रेरी में हमें जाके बैठ के जाना पड़ता था, जाके बैठ के किताबें पढ़नी पड़ती थी। लेकिन कंप्यूटर के आ जाने से एक सहूलत हमें ये मिली है कि तमाम किताबें हमारे पास कंप्यूटर पे ऑनलाइन मौजूद होती हैं। हम जिस चीज़ को पढ़ना चाहें हम एक क्लिक पे हमारे पास वो सारी चीज़ें हमारी स्क्रीन पे मौजूद होती है। हम यहाँ आराम से घर बैठे या कहीं भी आप मौजूद हों, आपको जो किताब पढ़नी है, कोई आर्टिकल पढ़ना है, कोई तहरीर पढ़नी है, तो हम बासानी बैठे बैठे अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। ये एक आसानी है हमारे पास लाइब्रेरी की। इसी वजह से अहमियत शायद कुछ कम हो गई है, जो मुझे समझ में आता है। अब आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आपका जो जवाब है वो आप लिखेंगे, ठीक है ना। ये तो वो जवाब है जो मेरे जहन में आया कि भाई इसलिए कंप्यूटर के दौर में जो है लाइब्रेरी की अहमियत कम हुई है। अब आपका जो जवाब है वो आप इस सवाल के जवाब में तहरीर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास मौजूद है, क्या लाइब्रेरी से मुताल्लिक सिकंदर आज़म का ख्वाब पूरा हुआ? क्या लाइब्रेरी से मुताल्लिक सिकंदर आज़म का ख्वाब पूरा हुआ? अब आप मुझे बताइए, क्या सिकंदर आज़म का ख्वाब पूरा हुआ था या नहीं हुआ था? सिकंदर आज़म ने खुद लाइब्रेरी बनाई थी? खुद बनाई थी? नहीं, खुद तो नहीं बनाई थी क्योंकि सिकंदर आज़म का तो इंतकाल हो गया था लाइब्रेरी बनाने से पहले ही, और वो ख्वाब अपनी ज़िंदगी में तो पूरा नहीं कर सका था। फिर क्या हुआ था? ख्वाब पूरा हुआ था या नहीं हुआ था? इसका जवाब है लाइब्रेरी से मुताल्लिक सिकंदर आज़म का ख्वाब उसकी ज़िंदगी के बाद ख़त्म हो गया था। लाइब्रेरी से मुताल्लिक सिकंदर आज़म का ख्वाब उसकी ज़िंदगी के बाद ख़त्म हो गया था। क्यों ख़त्म हो गया था? आपको याद है ना, सिकंदर आज़म तो अपनी ज़िंदगी में लाइब्रेरी नहीं बना सका था। प्टोलेमी अव्वल ने ये काम शुरू किया था, बनाई, लेकिन फिर क्या हुआ था? आगे और लोग आए और लाइब्रेरी को नुकसान पहुंचाया, जला दिया लाइब्रेरी को। यानी ये ख्वाब पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो सका था, और वो जो ख्वाब सिकंदर आज़म ने देखा था वो उसकी ज़िंदगी के बाद ही ख़त्म हो गया था, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास सवाल मौजूद है, क्या? सिकंदरिया लाइब्रेरी की 3 खुसूसियात लिखिए, ठीक है। सिकंदरिया लाइब्रेरी की 3 खुसूसियात लिखिए। अब सोचिए ज़रा, सिकंदरिया लाइब्रेरी की क्या खुसूसियात थी? वापस जाइए ज़रा, सबक की तरफ जाइए। याद आया आपको? क्या खुसूसियात थी? 3 लिखनी है हमें सिर्फ।
چلے میں آپ کو بتاتی ہوں. پہلی خصوصیت نایاب کتابوں کا ذخیرہ تھا. ٹھیک ہے نا, نایاب کتابوں کا ذخیرہ تھا. اس کے علاوہ بے حد وسیع تھی. ہم نے پڑھا تھا نا کتنے کمرے تھے, لیکچر ہالز تھے, کتنا وسیع, وسعت کتنی زیادہ تھی اس کی. تو ایک خصوصیت اس کی یہ بھی تھی کہ وہ بے حد وسیع تھی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور خصوصیت ڈھونڈنی ہے ہمیں, وہ بھی مشکل نہیں ہے. وہ ہم کیا لکھیں گے؟ ہم لکھتے ہیں مشہور ادیبوں کی لکھی ہوئی تحریریں تھیں. کیا ہے؟ مشہور ادیبوں کی لکھی ہوئی تحریریں تھیں وہاں پہ. تو جب یہ خصوصیات ہیں تو پھر اسکندریہ لائبریری تو بھائی بہت ہی خصوصیات کی حامل تھی, بہت اہم تھی, بہت اچھی لائبریری تھی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے, وہ کیا ہے؟ درس گاہوں کی تباہی سے قوم کس طرح تباہ ہو سکتی ہے؟ درس گاہوں کی تباہی سے قوم کس طرح تباہ ہو سکتی ہے؟ اب ذرا سوچئے کہ اگر ہم درسگاہ جہاں تعلیم دی جاتی ہے انہیں تباہ کر دیں تو قوم کیوں تباہ ہو جاتی ہے؟ یہ سوچئے کہ کیا درسگاہ کو تباہ کرنے سے قوم کی تباہی ہوتی ہے؟ سوچئے ذرا, جلدی سوچئے. قوموں کی ترقی ان کی تعلیم میں کی ترقی کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بات تو طے ہے بھائی کہ قوموں کی ترقی ان کی تعلیم میں ترقی کی وجہ سے ہوتی ہے, اور جب درسگاہیں ختم ہو جاتی ہیں تو تعلیم کا ذریعہ ختم ہو جاتا ہے اور قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ سمجھنے والی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں یا اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری قوم ترقی کرے تو سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس قوم کی تعلیم پر, اس قوم کے نوجوان بچوں کی تعلیم پر فوکس کیا جائے, تعلیم پہ توجہ دی جائے. اگر قوم کی ترقی چاہتے ہیں تو تعلیمی میدان میں ترقی یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر درسگاہیں ہماری تباہ ہو جائیں گی, تعلیم کیا یعنی تعلیم کا سلسلہ رک جائے گا. درسگاہوں میں تعلیم دی جاتی ہے, تعلیم ترقی نہیں پائے گی تو ہماری قوم بھی ترقی نہیں پا سکتی. یہی وجہ ہے نا, آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ بالکل جی, تعلیم بہت ضروری ہے. اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو تعلیم پہ ہمیشہ فوکس کریں, تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں, اور اس پہ جتنی آپ اگر خود اس کی اہمیت کو سمجھیں گے تبھی آپ آگے بھی اس پہ کام کر سکیں گے. تو یہ تو ہم نے کر لیے بھائی کیا کام, یہ ہم نے کیے اپنی مشق مکمل. ہمارے پاس سوالات موجود تھے اور ہم نے بہت آسانی سے تمام سوالات کے جوابات لکھ بھی لیے, ان پہ بات چیت بھی کر لی. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ جلدی سے اپنا کام مکمل کریں گے, ان تمام سوالات کو اپنی کاپی میں تحریر کریں گے اور ان کے جوابات بھی تحریر کریں گے. ٹھیک ہے, اور جب کام مکمل ہو جائے تو اس کی تصویر اپنے ٹیچر کو سینڈ کیجیے گا. اللہ حافظ.